हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइड यू वीडियोस फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड इवन बियॉन्ड दैट। ठीक है, सो आज जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। आपके बीए वाले ज़्यादा समझ पाएंगे अगर कोई बीए इंग्लिश ऑनर्स में है और बाकी कोई नेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अच्छी बात है। वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है वन वर्ड में। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि सोर्सेज क्या है। अभिज्ञानम शकुंतलम जो ये स्टोरी लिखी गई थी, स्टोरी क्या आई वुड से, ये जो लिखा गया था ये वर्क कालिदास के द्वारा, इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ से है, मतलब क्या कहाँ से लिया गया है, ये कालिदास ने कहाँ से ये कैरेक्टर्स जो हैं डिज़ाइन किए हैं। ये दुष्यंत, शकुंतला और भारत इनका बेटा था, शकुंतला और दुष्यंत का। तो ये कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ पे और आपको मेंशन मिलेंगे आपके इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट में, या फिर उससे भी पहले कोई टेक्स्ट था वेद पुराण, उनमें भी अगर मेंशन है तो कहाँ कहाँ से लिया गया है वो पूछा जा सकता है आपसे। और बीए वालों के लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली, आप सारी सोर्सेस लिख दो कहाँ कहाँ से जो है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ली गई हों अभिज्ञानम शकुंतलम। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। राइट, देखिए अभिज्ञानम शकुंतलम का पहले मतलब समझिए। जो ये टाइटल है अभिज्ञानम शकुंतलम, अभिज्ञान का मतलब होता है मालूम पड़ जाना, जान लेना शकुंतला के बारे में या शकुंतला को। देखो हुआ क्या था कि स्टोरी बता देता हूँ। शकुंतला जो है एक हर्मिट में रहने वाली, एक कुटिया में रहने वाली एक लड़की थी। ठीक है, और ये जो दुष्यंत था एक राजा था पुरु डायनेस्टी का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे भी और बताऊंगा आपको एक बार। तो पुरु डायनेस्टी का किंग था, ये बहुत ही बड़ा रईस भाई। और ये कहाँ, ये गरीब घर की, गरीब इन द सेंस कुटिया में रहने वाली। तो हुआ क्या, एक बार राजा जो है, थोड़ा सा स्टोरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि लिंक करने में आसानी होगी मेरे को भी और आपको भी। इवन तो आई हैव क्रिएटेड द फुल समरी वीडियो हियर, यू कैन वॉच दैट हियर, आई सिंबल विल बी कमिंग हियर, देख सकते हो जाके। तो राजा क्या कर रहा था, एक दिन हंटिंग कर रहा था डियर का, डियर समझ रहे हो, मृग, ठीक है, हिरण का। तो शकुंतला जो है उसे बचा लेती है। तो राजा को जो है पहली नज़र में शकुंतला पसंद आ जाती है और इनके बीच में फिर ऐसी मेल मुलाकात होती है। और उसके बाद आफ्टर दैट आप कह लो कुछ और दिनों के बाद, फ्यू मंथ्स के बाद समझ लो, इनके बीच में अफेयर स्टार्ट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट होता क्या है कि राजा बोलता है कि, यानी कि दुष्यंत बोलता है, आई विल बी मैरिंग यू एंड यू विल बी माई क्वीन। ठीक है, एंड द एम्परर ऑफ द एंड द क्वीन, मतलब आप बनोगे मेरी। एम्परर तो ये खुद ही था। ठीक है, तो अब शकुंतला मान जाती है, कहती वाह मतलब सही है, मतलब ठीक है। अब होता क्या है कि एक दिन एक ऋषि आते हैं एंड आफ्टर दैट शकुंतला ख्याल में होती है दुष्यंत के, तो वो कुछ बुरा मान जाते हैं ऋषि, वो रिप्लाई नहीं कर पाती उनका, वो बुरा मान जाते हैं। एंड आफ्टर दैट कहती है जिसके ख्यालों में तुम इतना ज़्यादा पड़े हुए हो वो तुम्हें ही भूल जाएगा, मतलब तुम जैसे मेरे को भूल गए ना वैसे वो तुम्हें भूल जाएगा। तो दुष्यंत क्या है कि सांप के कारण जो है शकुंतला को भूल जाता है। सांप नहीं कह रहा मैं, स्नेक नहीं कह रहा मैं, सांप कह रहा हूँ, जिसे आप श्राप बोलते हो शायद। ठीक है, तो भूल जाता है दुष्यंत। अब शकुंतला की बारी आती है कि भाई अब मिलने जाए। कुछ दिनों बाद जब दुष्यंत ने बोला था कि मैं इतने दिनों बाद तुम्हें वापस खुद लेने आ जाऊंगा, लेकिन अब तक आया नहीं है दुष्यंत। तो शकुंतला चाहती है कि मैं खुद पूछने जाऊं कि ऐसा क्या कारण हुआ कि वो मुझे लेने नहीं आ रहा, या सिर्फ इनका पर्पस था कि मेरी बॉडी को गंदा करना, मतलब ओनली सेक्सुअल प्लेजर के लिए, ऐसा कुछ था क्या उनका मोटिव। ठीक है, तो ये जाती है, दुष्यंत पहचानने से मना कर देता है ड्यू टू दैट श्राप या साप बोल लो आप। तो दुष्यंत पहचानने से मना कर देता है। तो अब होता क्या है कि तो होता ही है कि श्राप के कारण मैंने बताया आपको कि दुष्यंत तो भूल जाता है शकुंतला को, लेकिन ऋषि ये बोलता है बाद में, होता है ना ड्रामा टाइप में, तो आपने देखा होगा कि पहले श्राप दे देते हैं फिर कहते हैं ये इसका इस टाइप से जो है छुटकारा मिल सकता है। तो वैसे ही वो बोलता है कि अगर आप चाहते हो शकुंतला को, कि आप चाहते हो कि दुष्यंत आपको वापस पहचान ले, तो आपके पास एक ही उपाय है। अगर दुष्यंत ने आपको कोई चीज़ दी होगी, टोकन दिया होगा, कुछ टोकन जैसे हो सकता है चूड़ी, रिंग, वैसा कुछ, तो वैसे दुष्यंत ने इसको रिंग दिया था शकुंतला को कि ये रिंग जो है मेरी पहचान रहेगी। ठीक है, तो रिंग अगर तुम दिखा दोगे तो दुष्यंत तुम्हें वापस पहचान लेगा। ठीक है, तो शकुंतला जैसे ही मिलने जाती है ना दुष्यंत से, बीच में पानी पीती है नदी में, और वो रिंग जो है उसके हाथ से खुल के गिर जाता है और एक मछली के पेट में चला जाता है, मतलब मछली निकल लेती है उस रिंग को। तो जैसे ही राजा कहता है ठीक है, अब राजा के दरबार में पहुंचती है ये, दुष्यंत के दरबार में शकुंतला कहती है कि मैं तुम्हारी रानी हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो। दुष्यंत कहता है कौन हो तुम, मतलब कौन हो आप, मुझे नहीं पता कौन हो, श्राप का
जो है फल के कारण जो है वो पहचानने से मना कर देता है इसको। शकुंतला झट से जो है अपनी उंगली से वो रिंग निकाल के दिखाना चाहती है, बट शी फाइंड्स दैट द रिंग इज नॉट देयर, शी हैज़ मिसप्लेस्ड द रिंग। अब उसे वापस जो है निराश होकर लौटना पड़ता है, क्योंकि रिंग तो है नहीं जो अब वो दिखाएगी, उसको समझाएगी राजा को। ठीक है, तो वापस लौट जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है उनका मतलब शकुंतला जो है एक बच्चे को जन्म देती है, भारत नाम के एक लड़के को। ठीक है, तो ये अपना अलग रहते हैं। इसके बाद जो है दुष्यंत को बाद में पता चलता है कि दरबारी जो है, दुष्यंत के दरबारी कोर्ट के मतलब जो उसके दरबारी होते हैं राजा के, वो एक मछुआरे को पकड़ के लाते हैं और मछुआरे को दोषी ठहराया जाता है। दरबारी ये कह के दोषी ठहराते हैं कि आपने राजा की रिंग चुराई है। तो राजा जैसे ही उस रिंग को देखता है, उसके शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ जाता है राजा को। ठीक है, तो राजा पूछता है उससे क्या नाम है, मछुआरे से, कि आपके पास ये रिंग कहाँ से आई। तो वो बोलता है, महाराज ये तो एक मछली में काट रहा था, तो मछली के पेट से निकली है। तो राजा जो है उल्टा पनिश नहीं करता उसको, बल्कि और इनाम देता है। ठीक है, उसके बाद तो वो तुरंत पागलों की तरह शकुंतला की खोज में निकल पड़ता है। वो भूल गया होता है ना शकुंतला के बारे में, अब उसको याद आ जाता है। तो भारत जैसे ही मतलब जा रहा होता है दुष्यंत, तो भारत खेलता है कहीं पे सड़क, मतलब खेल रहा होता है कुटिया के बाहर, और शेर के साथ खेल रहा होता है। तो दुष्यंत डर जाता है देख के कि ये कैसा बच्चा है कि इतना छोटी सी उम्र का बच्चा और शेर के साथ खेल रहा है। तो वो पूछता है, फिर सोचता है यार इतनी हिम्मत तो मेरा ही अगर कोई बेटा या बेटी होगी तो उसी में इतनी हिम्मत हो सकती है। उसके बारे में पूछता है, फिर इसको पता लगता है कि एक्चुअली ये किसी और का नहीं, मेरा ही बेटा है। शकुंतला और मेरा ही बेटा है। फिर उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो जैसे ही वो अपनी माँ के पास ले जाता है बेटा, तो पता चलता है कि शकुंतला वहीं पे है। तो फिर ये जो है पूरी फैमिली यूनाइट हो जाती है। तो ये तो स्टोरी दोस्तों। मेन चीज़ क्या है कि ये स्टोरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में कि इसके दुनिया भर के स्कॉलर्स जो हैं इन पे रिसर्च करने लगे। आप देख सकते हो सर विलियम जोन्स नाम के जो हैं व्यक्ति हैं, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अभिज्ञानम शकुंतलम को। मैंने अभिज्ञानम शकुंतलम का मतलब बताया। अभिज्ञान का मतलब होता है मालूम पड़ जाना शकुंतला के बारे में। तो किसको मालूम पड़ा था? भूल कौन गया था? राजा। मालूम किसे वापस पड़ा? राजा को, दुष्यंत को। ठीक है, तो 1789 की बात है कि विलियम जोन्स ने जो है इसे पब्लिश किया इंग्लिश में। आई वुड नॉट से पब्लिश, आई वुड से ट्रांसलेट किया। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर फॉस्टर ने जो है इंग्लिश से जो है जर्मन में इन्होंने ट्रांसलेट करके दिखा दिया। तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था, ये वाला स्टोरी या प्लॉट जो भी आप कहना चाहते हो। ठीक है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने लगी कि मैंने कहा ना कि रिसर्चर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा आकुर हो गए। अब मेन सवाल था आप लोगों के बीच, क्योंकि मैंने आपको स्टोरी इसलिए बताई ताकि थोड़ा सा लिंक कर पाओ आप लोग। कोई मानता है कि ये स्टोरी जो है महाभारत से ली गई है, और आपके एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जाएगा कि महाभारत और अभिज्ञानम शकुंतलम का क्या लिंक है। एक क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम किया जा सकता है। सेकेंड, इट कैन बी आस्क्ड लाइक दैट व्हाट आर द सोर्सेज फॉर अभिज्ञानम शकुंतलम। थर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अ वे दैट what was the source of inspiration for कालिदास to write अभिज्ञानम शकुंतलम। मतलब घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन बनेगा, यही वाला आंसर आपको ये लिखना है कि अभिज्ञानम शकुंतलम का सोर्स क्या था या फिर कहाँ से इन्होंने जो है लिया था। ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ें बता दी कि इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, इतना ज़्यादा रिसर्च किया कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, है ना। पढ़ना आप लोग एक बार। ये पूरी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है अपने, तो कोई मेरे को पर्सनली मैसेज प्लीज़ मत करना आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए ऑलरेडी डाल दिया है ये तो। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि ये जो अभिज्ञानम शकुंतलम है दैट इज़ द पार्ट ऑफ महाभारत। अब ये कैसे है वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोर्सेज बहुत सारे हैं अभिज्ञानम शकुंतलम के बारे में। जो है ये जिक्र जो मिलता है वो बहुत सारी जगह पे मिलेगा आपको। ठीक है, इसी PDF में आपको शायद 6 या 7 तो सोर्स मिलेंगी। एक एक करके सारे सोर्स को मैं बता रहा हूँ आपको। मैं देखिए, अगर मैं बात करूँ हिंदू स्क्रिप्चर्स की, वेदास की, पुराणास की, आई एम सेइंग वेदास पुराणास, लेकिन अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ मतलब संस्कृत में, तो वेद एंड पुराण आई विल से। ठीक है, तो ऋग्वेद में ये पाया जाता है, जिक्र पाया जाता है अभिज्ञानम शकुंतलम के बारे में। नोट अबाउट अभिज्ञानम शकुंतलम। देखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, देखिए ये चीज़ तो पता होगी आपको कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद माना जाता है सबसे पुराना एक्सटेंट लिटरेचर है पूरे वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी मान लो। ठीक है,
इन द 6th मंडल 16th सूक्त और 2 अनुवाक, ये आप जैसे पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। किसी ने ऋग्वेद देखा होगा, पढ़ा मतलब होगा किसी के घर पे, तो आप ढूंढना 6th मंडल में आपको जाना है, 16th सूक्त में, और दूसरा अनुवाक आपको पढ़ना है, ठीक है। देवांत अग्नि, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मतलब ये अभिज्ञानम शकुंतलम का ये मिल जाएगा, सोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे जाना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको, इतने पेज नंबर पे, पेज नंबर क्या मतलब यहाँ पे चले जाना है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये वाली लाइन मिलेगी, ओ अग्नि भारत द सन ऑफ दुष्यंत एंड प्रीस्ट्स ऑफरिंग ऑब्लेशंस फॉर द पर्पस ऑफ हैप्पीनेस सैल्यूट यू योर ग्रैंड फेवर्स एंड वार्ड ऑफ कैलेमिटीज आफ्टर द सैल्यूटेशंस वी ऑफर ऑब्लेशंस। मतलब कहने का मतलब है कि दुष्यंत के बेटे भारत के बारे में आपको जिक्र मिलेगा। देखो भारत नाम के बारे में जिक्र मिल जाएगा, दुष्यंत के बारे में आपको जिक्र मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऋग्वेद में भारत और ये दुष्यंत है, तो ये कैरेक्टर्स तो ऑलरेडी आपके इसमें अभिज्ञानम शकुंतलम में भी है। तो कहीं ना कहीं ऋग्वेद का तो पूरा पूरा यहाँ पे जिक्र मिल रहा है, मतलब ऋग्वेद का भी यहाँ पे सोर्स मिल गया आपको। यानी कि कहीं ना कहीं अभिज्ञानम शकुंतलम कहीं ऋग्वेद से तो नहीं लिया गया। तो ये एक सोर्स आपको जो है यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि ये जो है एक सोर्स है आपका, ठीक है, कि आपको ऋग्वेद में यहाँ पे जो है 16th सूक्त मतलब छठा मंडल 16th सूक्त और 2 अनुवाक में भारत और दुष्यंत के बारे में थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा पढ़ने को। और ये वही 2 कैरेक्टर्स जो आपके इसमें भी हैं अभिज्ञानम शकुंतलम में, ठीक है। माना जाता है कि अभी बताऊंगा आपको कि भारत जो है ये नाम है ना इनके लड़के का, अभिज्ञानम ये दुष्यंत और शकुंतला का, उसी से भारत देश का नाम जो है पड़ा है, ठीक है। ये भी बताऊंगा मैं आपको। एक तो सोर्स मैंने आपको ऋग्वेद बता दिया, ठीक है, ऋग्वेद बता दिया। दूसरा सोर्स क्या है वो मैंने आपको पूरा पॉइंट भी करके बता दिया कि कहाँ पे पढ़ना है आपको, तो मिलेगा ये वाला पार्ट। सेकंड है सतपाठ ब्राह्मण, सतपाठ ब्राह्मण, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा तो ठीक है, मेक इट करेक्ट इफ आई विल बी रॉन्ग। हिंदी भी अच्छी है, संस्कृत भी अच्छी है मेरी, बट स्टिल, और इंग्लिश भी ठीक ठाक है, ठीक है। चलिए, इफ आई विल बी रॉन्ग प्लीज बी रेडी टू करेक्ट मी, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन चीज़ है कि आपके पास नॉलेज वो पहुंचनी चाहिए जो मैं देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। भारत बर्थ एंड ड्यूटीज आर मेंशन वाइडली इन दी सतपाठ ब्राह्मण इन दी। देखो भारत की जो ये जिम्मेदारियां थी, भारत के जो मान लो अभी तो छोटा सा स्टोरी में शो किया गया है ना, स्टोरी में तो छोटा बच्चा शो किया गया है जो लड़ रहा है शेर से, लेकिन यही भारत जो है आपको सतपाठ ब्राह्मण में मिलेगा। और यही भारत जो है रूल करता है ना, सिंस ये पुरु डायनेस्टी का चल रहा था ये सारा कुछ, तो ये रूल जब पुरु डायनेस्टी है, याद कर लो, ये जो दुष्यंत आपका ये पुरु डायनेस्टी से था, तो आगे जाके बाप के बाद तो बेटा ही रूल करेगा ना, तो ये उस टाइम पे था, मतलब अभी तो नहीं, अभी तो मान लो बेटी भी रूल कर सकती है, ठीक है। तो बाप के बाद बेटा रूल करेगा, तो ये जो रूल कैसे करना है या फिर उसकी सभी कुछ के बारे में जो है कहाँ पे सतपाठ ब्राह्मण में भी शो किया गया है भारत के जिक्र के बारे में, कि कहाँ पैदा हुआ था, कैसे क्या क्या उसकी ड्यूटीज थी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक चीज़ और ये भी बताया गया है कि सतपाठ ब्राह्मण में कि शकुंतला जो एक निम्फ थी, एंड अकॉर्डिंग टू भरत बर्थ टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ नापित रिवर। तो भरत जो है एक नापित रिवर के पास पैदा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें सतपाठ ब्राह्मण में भी शो की गई हैं। शकुंतला के बारे में भी जिक्र है, भारत के भी बारे में जिक्र है, कहाँ पे पैदा हुआ था भारत, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे सतपाठ ब्राह्मण में भी जो है एक टेक्स्ट होगा, वहाँ पे भी जिक्र है इस बारे में। नेक्स्ट है अतिर्य ब्राह्मण, ये भी कोई टेक्स्ट होगा। अतिर्य, अब ये गलत मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेक इट करेक्ट, आई एम अगेन सॉरी फॉर इट इफ़ आई एम, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ही गलत लिखा, अगर यहाँ पे हिंदी लिखा होता है तो मैं गलत बिल्कुल नहीं पढ़ता। अतिर्य ब्राह्मण जो आपको लिखा है यहाँ पे, प्लीज़ बी रेडी टू फॉलो द सेम। आपको एग्जाम में भी यही लिख देना है, डोंट वरी कि मार्क्स कट जाएंगे। मेन थिंग द प्रोफेसर्स विल बी चेकिंग दैट यू हैव मेंशन द करेक्ट पॉइंट एटलीस्ट, राइट। ठीक है, अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर। मैंने ब्राह्मण का ये सतपाठ ब्राह्मण के बारे में बताया कि वहाँ पे जो जिक्र है ही अभी जस्ट ऊपर किया। पहला हमने देखा ऋग्वेद में जिक्र है, दूसरा सतपाठ ब्राह्मण में, और अतिर्य ब्राह्मण की बात आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जिक्र है। यहाँ पे क्या है, दीर्घात्मा ममता के बेटे दीर्घात्मा भरत का जिक्र है, जो कि भरत माना गया है कि दुष्यंत का बेटा है, और उसके क्राउन में चढ़ने की, क्राउन प्रिंस बनने का जो ये सिलसिला है या फिर जो भी ये इवेंट रहा होगा। अब देखो बाप के बाद तो बेटा ही बनेगा ना, मैंने अभी ऊपर भी समझाया था। तो इस चीज़ का जिक्र आपको कहाँ मिलेगा, अतिर्य ब्राह्मण में, ठीक है। तो ये कहाँ से किंग कैसे बनता है, क्राउन प्रिंस कैसे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी थ्रू इंद्रास। महाभिषेक इंद्र के महाभिषेक, इसके बारे में जिक्र मिल जाएगा कि कैसे महाभिषेक होने के बाद जो है ये विच भारत ट्रांसफर्ड द एंटायर अर्थ एंड परफॉर्म दी अश्वमेध सेक्रीफाइस। उसके बाद भारत जो है जैसे किंग बने, उसके बाद देखो
अश्वमेध यज्ञ करवाना पड़ता था अपनी बहादुरी का परिचय देने के लिए, उसके बाद आप किंग घोषित किए जाते थे, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते थे। ये चीज़ आपको पता है? नहीं पता तो प्लीज़ एंशियंट हिस्ट्री पढ़िएगा, वहाँ पे बहुत कुछ पता लगेगा आप लोगों को, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड की नहीं, मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा। पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि अश्वमेध यज्ञ जो करवाने लायक हो, मतलब जो कर लेता था वो माना जाता था कि श्रेष्ठ है राजा बनने के लिए, तो सिंपली इसने भी किया भाई अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। इन दिस ब्राह्मण वर्जन भारत जेनोरिसिटी हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन 5 श्लोकास। तो आपको जो है 5 श्लोक मिल जाएंगे अतिरिक्त ब्राह्मण में भरत के ऊपर, दुष्यंत के बेटे भरत के ऊपर, इसलिए यहाँ पे भी जो है जिक्र है इनके नाम का। तो दैट्स वाई कालिदास के जो अभिज्ञानम शकुंतलम है इसका सोर्स ये भी माना जा सकता है। थर्ड मैंने आपको बताया, 3 कौन कौन से बताए, अतिरिक्त ब्राह्मण, ऋग्वेद और एक सप्तपाठ ब्राह्मण, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रह्म पुराण। नेक्स्ट इज ब्रह्म पुराण भी एक सोर्स हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जिक्र है अभी ये इन कैरेक्टर्स के बारे में, शकुंतला, आपका दुष्यंत और आपका एक भरत, ठीक है। तो ब्रह्म पुराण में क्या बोला गया है कि दुष्यंत, शकुंतला और भरत जो है पुरु डायनेस्टी से थे। अब यहाँ पे पहली बार जिक्र मिलता है कि ये पुरु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। द शकुंतला स्टोरी मेंशन्ड देयर इज नॉट वन दैट प्रीवेल्स टुडे। तो भले ही शकुंतला की जो स्टोरी यहाँ पे शो की गई है, आप जो पढ़ते हो अभिज्ञानम शकुंतला में, वैसी नहीं थी, बट स्टिल द नेम्स आर देयर, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है कि ये जो फिगर थे ना आपके शकुंतला, भरत और दुष्यंत, ये एक हिस्टोरिकल फिगर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कालिदास ने अपने मन से मनगढ़ंत कुछ भी कर दिया। आपके माइंड में आप भूतों के सपने तभी देखोगे जब आपने परिकल्पना करी होगी भूत की। आप किसी भी चीज़ के बारे में सब देखो, आपको एक चीज़ पता है कि आप अपने सपने में कुछ भी ऐसा नहीं देख सकते जो आपने आज तक दुनिया में नहीं देखा, ठीक है। आप कभी भी सपने में कुछ भी ऐसा नहीं देख सकते जो आपने कभी देखा ही नहीं है इस दुनिया में। इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। आप अपने सपने में वही चीज़ें देखोगे जो आज तक आपने फील किया है, देखा है। इसके बाहर कुछ भी नहीं देख सकते आप, क्योंकि आपका लिमिटेशन है वो। आपने कभी दुनिया बाहर की देखी नहीं है अदर देन द अर्थ या मार्स वगैरह। आप मान लेते हो कि आप कहते हो मैं पृथ्वी से बाहर चला गया, अलग मैंने ग्रह में अपना वो देखा, मैंने सपना देखा, तो वो हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि हम जा चुके हैं, अलग उसमें जा चुके हैं, हम प्लेनेट वगैरह में, मून में जा चुके हैं। बट इससे अलग कुछ नहीं देख लोगे आप, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको ब्रह्म पुराण का भी बता दिया, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो देखिए ब्रह्म पुराण में जो है ये बताया गया था, मैंने आपको ये सारी थोड़ी बहुत ये चीज़ें बताई मैंने कि पुरु डायनेस्टी से थे ये। दुष्यंत जो किंग था ये पुरु डायनेस्टी थी। डायनेस्टी मतलब होता है वंशज, ठीक है। एक डायनेस्टी चलती थी पहले इंडिया में कि वही जो है डायनेस्टी रूल करती थी। जैसे आपने सुना होगा चोल डायनेस्टी या अलग किसी और डायनेस्टी, चोल के बारे में आप पढ़ोगे इसमें आपके शिलापति क्रम में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ोगे आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग डायनेस्टीज़ जो है रूल करती थी इंडिया में, ठीक है। और इसके अलावा ये जो दुष्यंत है, उसका बेटा शकुंतला, सब आपको मिल जाएंगे इस ब्रह्म पुराण में भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक जो है हमें सिंबल मिल रहा है कि भाई ये भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। बट सॉलिड प्रूफ नहीं है, सब जगह से जो है आप लिंक कर सकते हो। मैंने आपको इतने सारे प्रूफ दिखाए अभी तक, ऋग्वेद हो गया, ठीक है, और भी जो अलग अलग दिखाए मैंने आपको। तो भारत जो है इसको जो ऐसा दिखाया गया है, चक्रवर्ती के रूप में दिखाया गया है कि ये जो पैदा हुआ भारत शकुंतला की कोख में, वुम्ब में, दैट इज अ काइंड ऑफ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब होता है सम्राट, बोलते हैं ना चक्रवर्ती सम्राट अशोक, सुना होगा आपने। इसी टाइप से जो है चक्रवर्ती जो है ये पैदा हुआ था, एम्परर बाय बोर्न मतलब पैदा हुआ था ये, क्योंकि इसके बाप की ऑलरेडी जो है आप मान लो सत्ता थी, ठीक है। तो भारत वॉज बोर्न आफ्टर हुम इंडिया वॉज नेम्ड। तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई थी कि एक्चुअली इंडिया वॉज नेम्ड आफ्टर भारत, ये यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे। अब आ जाता है लास्ट अपना पॉइंट, महाभारत से भी क्या लिया गया है क्या कुछ? हाँ, महाभारत से भी लिया गया है। महाभारत में जो ये डायनेस्टी आप देखते हो ना, महाभारत में जो ये देखते हो आप, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, ये पांडव, ये सब कौन से हैं आपको पता है? एक चीज़, ये ना डिसेंडेंट है भारत के ही डिसेंडेंट है। मतलब आप समझिए, पहले आपका था कौन? दुष्यंत। दुष्यंत के नीचे उसका बेटा कौन है उसका डिसेंडेंट? दुष्यंत का डिसेंडेंट कौन होगा? भारत के और डिसेंडेंट जो आए ना, तो वो यही थे, कौरव पांडव यही थे। कौरव 100 भाई थे ना, तो ये सब उसी के डिसेंडेंट है, ठीक है। तो कालिदास को माना जाता है कि जो कालिदास ने शकुंतला लिखाई, माना जाता है कि महाभारत जो है उसी से इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है।
अब आप पूछोगे कि सर कैसे, तो मैंने आपको थोड़ा सा अभी जस्ट बताया कि ये जो डायनेस्टी थी, पुरु डायनेस्टी, ये जितने भी आपके कौरव पांडव थे सब इसी से बिलोंग करते हैं। देखो पढ़ के देख लो, दुष्यंत हु वॉज रिनोन्ड इन आर्यवर्त में, वन डे द किंग क्लोजली परस्यूइंग अ डियर, ये स्टोरी बता दी यहाँ पे। बाय द वे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में सारा बता दिया। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, तो प्लीज़ गो एंड फॉलो द लिंक, यू विल बी एबल टू। टेलीग्राम मेरा कोई पर्सनल ऐप नहीं है, टेलीग्राम एक ऐप आता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैंने क्या बता दिया, तो टेलीग्राम एक ऐप आता है। सिंपली यू विल हैव टू सर्च मी, लिटरेरी माइंड आपको सर्च करना है, यू विल बी फाइंडिंग मी देयर। ठीक है, चलिए। महाभारत क्या था, एक मास ये मतलब एपिक पोम थी वो, ठीक है, महाकाव्य जिसे बोलते हैं हिंदी में, सॉरी फॉर इट। तो आई होप कि आप लोग इतना तो समझ गए होंगे अब तक का, ठीक है। और बाकायदा ये जो अभिज्ञानम शकुंतलम है ना, ये आपकी ये 300 वर्ष आपको महाभारत में जो है शकुंतला की स्टोरी के बारे में मिलेंगे। 300 वर्सेस महाभारत के जो ये पुस्तक है आपकी, ठीक है, इसमें शकुंतला के बारे में जो है 300 वर्सेस मिलेंगे। 300 वर्ष आप समझते हो किसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इसको भी एक सोर्स माना जाता है, ठीक है। तो वर्ष वैसे पोम जैसे होते हैं ना, पोम की लाइंस वगैरह, उसी को वर्सेस बोला जाता है। अभी इतना समझ लीजिए आप। तो ये 5 सोर्सेस मैंने आपको बताए, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा और होप कि आप लोगों को मैंने काफ़ी कुछ समझाया, इसमें समझा पाया, आई वुड से, नोट समझाया मैंने, मतलब समझा पाया होगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड वांट टू गिव मी फीडबैक, यू डेफिनेटली आर फ्री टू गिव मी फीडबैक। कोई कमी रह गई या फिर समझाने में कोई कमी रह गई, यू कैन गिव मी फीडबैक, आई विल बी वर्किंग ऑन दैट फीडबैक एंड डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा जो भी आप पूछोगे। एंड 8383018454 दिस इज़ माई व्हाट्सएप अकाउंट। पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट तो नहीं है, मतलब बिजनेस वाला है, तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना है तो। लिटरेरी माइंड नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, इसके बारे में ऑलरेडी बताया था मैंने आपको, थोड़ा अब दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, ये देखिए टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, लेट मी शो यू, ये रहा। अभी 977 सब्सक्राइबर्स हैं, बढ़ गए होंगे, तो यही वाला जिसमें ज़्यादा होंगे वही वाला आपको ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पीडीएफ जो है शेयर कर दी है ऑलरेडी, तो 93 स्टूडेंट्स ने अभी तक तो देख लिया है। अगर आप और देखोगे तो और बढ़ेगा ये, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, यही वाला जो पीडीएफ मैं पढ़ रहा था अभी, ये आपको यहाँ पे मैंने भेज दिया है, ठीक है। सो कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। अदर देन दैट एक इसी से लिंक्ड ग्रुप है हमारा, जहाँ पे 354 मेंबर्स हैं। मैं अगर ना सॉल्व कर पाऊँ कोई डाउट, मैं बिजी हूँ, तो और भी सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आपके क्लासमेट होंगे, आपके बैचमेट्स होंगे, तो वो भी इस ग्रुप में है। दे डेफिनेटली विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स इवन इन माई एब्सेंस, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।